तो कल मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, ठीक है दिव्या बेटा देखो इधर समझो। कल मैंने बताया था कि अगर मान लो आपका एंगल थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये आपने 10th में पढ़ा था। कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक है, ये कल वाली बात थी, कल मैंने पढ़ाया था ये। अगर आपका एंगल 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, अगर आपका एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो इसको लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है या तो मैं उस एंगल को 90 प्लस थीटा की टर्म्स में लिखूं, cos 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा। बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कल मैंने बताया था क्या होगा, प्लस का माइनस का, प्लस कॉस थीटा होगा। मैंने बताया था जब भी थीटा 90 से प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, साइन कॉस में हो गया, कॉस साइन में हो गया, tan कॉट में हो गया। तो जब भी थीटा 90 से प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, और tan कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट में। tan कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट थीटा में। लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये कौन डिसाइड करता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया था कल। थर्ड। ये फर्स्ट 0, 90, 180, 270 और ये 360, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ASTC रूल पढ़ाया था मैंने, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये एंगल आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, tan की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। अब अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस करके, जो आपका एंगल है साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इसको, cos 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और tan 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो अरुण। साइन 180 माइनस थीटा जैसे 90 से प्लस या माइनस करने पे चेंज होता है, 180 से प्लस या माइनस करने पे चेंज नहीं होगा, नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और tan का tan ही रहेगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और tan तो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में, दिव्या, दिव्या, प्राची, yes, बेटा आपको समझ में आया, yes, दिव्या, yes sir। अच्छा ठीक है, देखो कोशिश करो समझने की, है ना, और कल और परसों वाला वीडियो देख लेना तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। राजेंद्र, राजेंद्र सिंह जाला, बेटा आपको आ रहा है समझ में, यस आया बेटा समझ में। अब देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं रैंडमली बताओ साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 135 की वैल्यू क्या होती है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 45, या मैं लिख सकता हूं इसको साइन 180 माइनस 45। तो अगर मैं 90 प्लस 45 करता तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस 45।
कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव आएगा। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा पॉजिटिव का। उसी तरह से यहाँ पे 180 माइनस 45 कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 45 लिख दोगे आप। कौन सा क्वाड्रेंट है? पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस 1/√2 हो जाएगा। आया समझ में? तो हमें कोई वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 0 से लेके 90 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। अब अगर आपका एंगल 180 से बड़ा हो लेकिन 270 से छोटा हो, अगर आपका एंगल 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, तब क्या होगा? अगेन आपके पास इसको लिखने के दो तरीके, या तो 180 प्लस थीटा करके लिखोगे, कॉस में cos 180 प्लस थीटा, और tan में tan 180 प्लस थीटा, और यहां पर sin 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। तो 180 प्लस थीटा, जल्दी बोलो, sin 180 प्लस थीटा क्या होगा? सर साइन थीटा, प्लस का माइनस का नेगेटिव साइन थीटा। साइन थीटा होगा। मैंने अभी बताया था 180 से प्लस माइनस होने पर साइन चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन tan होता है? tan पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा। cos 180 प्लस थीटा, प्राची, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, कॉस, सर कॉस थीटा। प्राची, दिव्या, मंथन, मंजुला, विनय, किसी को आता है? जिसको आता है वो बता दो। cos 180 प्लस थीटा, सर कॉस थीटा। सर प्लस का आएगा माइनस का आएगा? नेगेटिव cos थीटा। नेगेटिव cos 180 प्लस थीटा, 180 से प्लस या माइनस कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan ही पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा? यहां पर नेगेटिव आएगा। tan 180 प्लस थीटा, ये मुझे बताएगा, tan थीटा। ये मुझे बताएगा पॉजिटिव tan थीटा। अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा मुझे। अरुण, ओके सर। 270 माइनस थीटा, तो 270 से प्लस माइनस करने पे क्या होगा? चेंज होगा नहीं होगा? cos थीटा 270 से प्लस माइनस करने पर चेंज होता है। होगा। देखो क्वाड्रेंट जब हम बनाते हैं तो क्वाड्रेंट बनाने के लिए मैंने दो लाइन खींची थी। यहां पर लिखा था मैंने 0 डिग्री, यहां पे लिखा था मैंने 90 डिग्री, यहां पे क्या होगा? 180। ठीक है, ऐसे बढ़ रहे हैं हम लोग। फिर यहां पे कितना आएगा? 270। फिर और फर्दर घूमूंगा तो यहां पे लिखूंगा 360 डिग्री। तो यहां पे दो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग नो चेंजिंग लाइन, इसको बोलते हैं नो चेंजिंग लाइन। और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं चेंजिंग लाइन। अब क्या मतलब है इनका? इस लाइन पर जो एंगल आ रहे हैं 0, 360, 180, इन एंगल से अगर थीटा को प्लस या माइनस करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन कॉस साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और 90 और 270 से जब प्लस माइनस होंगे थीटा तो क्या होगा? चेंज होगा। बात समझ में आई? यस सर। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि चेंजिंग लाइन में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन की वैल्यू होगी नेगेटिव। cos 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा sin थीटा
पॉजिटिव नेगेटिव जल्दी बोलो। नेगेटिव नेगेटिव। tan 270 माइनस थीटा कॉट थीटा cot थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होगा क्योंकि tan है, tan की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। ठीक है, आया समझ में बेटा? यस सर। किसी को डाउट है? सबको क्लियर? प्राची, मंजुला, अरुण, विनय, राजेंद्र, सर यस कोई डाउट नहीं है सर, ना? नो डाउट। अब देखो नहीं, कहां नहीं पर सर। यूज होगा। ओके बेटा, अब देखो कहां पर यूज होगा। जैसे मान लो मैं थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल लेता हूं। जैसे आप ले लो कोई एंगल साइन, क्या ले लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, 210, साइन 210 ले लेते हैं। अब देखो इसकी वैल्यूज, या तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। या तो लिखूंगा साइन 180 प्लस 30, या फिर लिखूंगा साइन 270 माइनस 60, 270 माइनस 60 लिखूंगा। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा ये बताओ। साइन 180 प्लस थीटा चेंज आएगा नहीं आएगा? प्राची, 180 प्लस थीटा, मंजुला, मंथन, बोलो बेटा। साइन 180 प्लस थीटा 30 कितना लिखूं यहां पे जल्दी बोलो। साइन 30 सर, साइन 30। साइन 30 कोई चेंज नहीं आएगा, साइन 30 आएगा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट है ना, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो माइनस 1/2 हो जाएगा इधर। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, साइन 270 माइनस 60 कॉस 60 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस होगा क्योंकि जो एंगल है 210 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस 1/2 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखो, अगर आपका एंगल 270 से बड़ा हो और 360 से कम हो। नेक्स्ट देखो, अब अगर आपका एंगल 270 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। अगेन इसको लिखने के मेरे पास दो तरीके। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे। पहले पूछूंगा, रुको। cos 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, या तो ऐसे लिखूंगा या फिर साइन 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, या फिर tan 360 माइनस थीटा। चलो कौन बताएगा, देखते सबसे ऊपर नाम किसका आ रहा है। तो सबसे ऊपर नाम आ रहा है विनय का। विनय, यस सर। साइन 270 प्लस थीटा। साइन 270 प्लस थीटा सर, नेगेटिव साइन थीटा। साइन चेंज होगा क्या बेटा? साइन साइन क्या साइन में रहेगा, कॉस होगा? 90। यस सर, सॉरी सर, सॉरी सर। कॉस माइनस क्या होगा? नेगेटिव कॉस थीटा। वेरी नेगेटिव गुड, कॉस थीटा। नेगेटिव कॉस थीटा चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 यस आ रहा है सर। यहाँ पे। तो हाँ, नेक्स्ट है यस सर। प्राची।
बेटा आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ प्राची, cos 270 प्लस थीटा कितना होगा? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। चलो प्राची नहीं बता पा रही। अरुण, Yes, sir. अरुण, हाँ Yes, बेटा, sir. cos 270 प्लस थीटा कितना होगा? जल्दी बोलो। सर साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव का? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? पॉजिटिव क्यों होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। माइनस होगा। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो Fourth फोर्थ का। क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट, मंजुला, tan 270 प्लस थीटा। Yes, sir. हाँ बेटा कितना आएगा? जल्दी बोलो। Sir, cosec sin cosec minus. Sir, मंथन, minus. हाँ बेटा बोलो बेटा। Sir, minus cosec theta. माइनस Cosec theta. कॉट थीटा, कॉसेक नहीं, कॉट। Cot tan का theta, sir. हो जाता है, tan का क्या हो जाता है? cot हो जाता है। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। चलो नेक्स्ट, राजेंद्र, राजेंद्र सिंह, मंथन, मंथन ने बता दिया क्या पहले? चलो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 360 माइनस थीटा, नो चेंजिंग लाइन। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और tan का tan ही रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। तो कॉस यहां से नहीं देखना, यहां से देखना है। किसकी वैल्यू निकाल रहे? तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। आया समझ में? अब डाउट है किसी को? बेटा 2 मिनट ना होल्ड करना, और डाउट हो तो पूछना। हेलो, तो आगे देखो आप, आया समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, और tan माइनस थीटा कितना होता है? तो बताओ कितना होगा? साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कितना होगा? तो साइन माइनस थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं।
और जो जीरो है, ये जीरो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, चेंजिंग की नो चेंजिंग? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों के पास? No changing. विनय, तो जीरो जो है वो नो चेंजिंग है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा है ये? माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? तो थर्ड या माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट कौन सा है? ये फोर्थ हाँ, नहीं, क्वाड्रेंट नहीं। है। कैसे? जनरली हम लोग एंगल को ऐसे मेजर करते हैं, लेकिन माइनस है तो हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो ऐसे मेजर कर रहे हैं, और थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? जब साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव, तो साइन क्या रहेगा आपका? नेगेटिव रहेगा, इसलिए हम नेगेटिव लगाएंगे, माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में? कॉस माइनस थीटा कौन बताएगा? कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा ही रहेगा, नो चेंजिंग। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जल्दी बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, ठीक है। आज आवाज नहीं आ रही यार, क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा? tan माइनस थीटा, आ रहा है सर। tan 0 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस tan tan थीटा, थीटा। ठीक है। माइनस tan थीटा याद रखना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन बाहर है, लेकिन कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और tan माइनस थीटा आपका माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये था आपका। अब जैसे, अब मैं आपको कोई भी एंगल दे दूं तो आप शायद वैल्यू निकाल लोगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं बताओ साइन 330 कितना होता है, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो यस सर। विदाउट यूजिंग टेबल? साइन 330 यस की वैल्यू सर। कैसे निकालोगे? दो तरीके, 360 माइनस या तो 30। मैं लिखूंगा 270 प्लस 60, या लिखूंगा मैं इसको, आपकी जो मर्जी वैसे कर लेना, 360 माइनस 30। तो 270 प्लस 60 चेंज हो जाएगा, 270 है तो cos 60 आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो -1/2। नो चेंजिंग होगा, 360 जो है नो चेंजिंग लाइन पर है, तो साइन 30 आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट तो -1/2 आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो साइन 330 तो हमने निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा साइन 510 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? साइन 510 की वैल्यू कैसे निकालोगे? है किसी के पास? क्या सर? साइन साइन 510 की वैल्यू कैसे 510। निकालो? एक हाँ, सेकेंड सर। 510। सर एक सेकेंड सर। सर 2 into 270 माइनस 2 into 270 देखो, सर 2 into 270 माइनस 30 डिग्री। ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 360 के बाद को फर्दर घूमूंगा, ऐसे करके घुमा, और फर्दर और आगे जाऊं तो 360 में 90 ऐड करो कितना आएगा? 450, फिर 90 ऐड करो कितना आएगा? 540, फिर 90 ऐड करो कितना आएगा? 630, फिर 90 ऐड करो क्या होगा? 720। तो मतलब 360 के बाद क्या होगा? वापस से रिपीट होना चालू हो रहा है।
360 से 450 के बीच में अगर कोई एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 450 से लेके 540 के बीच में कोई एंगल है तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और 540 से लेके 630 तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 के बाद वापस से रिपीट हो रहा है तो इस एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 360 प्लस कितना करेंगे 051 150। तो 360 के बाद वापस से रिपीट हो रहा है, जो साइन 150 की वैल्यू होगी क्या वही साइन 510 की वैल्यू होगी? 150 कहां पर, 510 कहां पर एंगल आएगा? यहां कहीं आएगा, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में, और 150 एंगल भी यहां पर आएगा। तो 360 को हटा दो आप, डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो 150। क्यों? 360 के बाद तो वापस से रिपीट हो रहा है, क्योंकि 360 और 0 एक ही है। तो 360 को रिप्लेस कर दो 0 डिग्री से, तो 0 प्लस 150 हो जाएगा 150। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आई बेटा? 360 और 0 एक ही एंगल है, एक ही पॉइंट पर है, तो 360 को रिप्लेस कर सकता हूं मैं 0 से। तो 360 को रिप्लेस कर दो 0 से, तो 0 1 प्लस 1 150, तो कितना आएगा साइन 150। तो साइन 150 को निकालना आता है आपको? सर हाँ बेटा, √3/2 आएगा आंसर। √3/2 देखते हैं। साइन 90 प्लस 60 लिखेंगे, नहीं √3/2 नहीं आएगा आई थिंक। साइन 90 प्लस 60 चेंज हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 आएगा बेटा। आप ऐसे भी कर लो, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना होता है, चेंज नहीं होगा, cos 30 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव में रहेगा, cos 30 होता है, सॉरी cos 30 नहीं, sin 30 होगा। sin 30 होता है 1/2। आई बात समझ में बेटा? तो अगर आपका एंगल 360 से बड़ा हो तो भी वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप लोग? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? राजेंद्र, मंथन, यस आया सर। कुछ समझ में? राजेंद्र, यस सर। आ रहा बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो, इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? आज 2-4 फॉर्मूले हो जाएंगे, बाकी कल फॉर्मूले करवा दूंगा मैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपके, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज कौन कौन से फॉर्मूले देखो, आपको बेसिकली 4 फॉर्मूले याद करने हैं। उन 4 फॉर्मूले से ही आगे के फॉर्मूले डेवलप होंगे। ठीक है, डिराइव करूंगा मैं। तो पहला फॉर्मूला आपको याद करना है, साइन ए प्लस बीटा। किसी को याद है क्या? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? सर आता है मुझे। हाँ बोलो बेटा। सर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस आएगा, ध्यान रखना, कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा, सेकंड, साइन ए माइनस बी हो जाए तो, साइन ए माइनस बी हो जाए तो सर सेम बस रहेगा प्लस की नीचे, जगह क्या हो बस जाएगा, माइनस। पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आया समझ में? यस सर। तीसरा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। सर माइनस आएगा। यहाँ पे कॉस में प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी।
नेक्स्ट cos A माइनस बी, cos A cos B, अब क्या हो जाएगा, माइनस की जगह बस प्लस आ जाएगा, प्लस sin A sin B। ये केवल 4 फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं, बाकी सारे फॉर्मूले, अभी मैं 10-15 फॉर्मूले और बताऊंगा, वो सारे फॉर्मूले इन 4 फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये मेन 4 फॉर्मूले ही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं tan A प्लस बी क्या होगा, किसी को याद है tan A प्लस बी? सर tan A plus tan B 1 minus tan A tan B। ठीक है, देखो वो आया कैसे, tan A प्लस बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin A प्लस बी डिवाइडेड बाय cos A प्लस बी लिख सकता हूं। sin A प्लस बी की वैल्यू ये है, पता है मुझे, cos A प्लस बी की वैल्यू भी पता है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, sin A cos B प्लस cos A sin B डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। बात समझ में आ रही है? वैसे फॉर्मूला आपका यहीं तक ही बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इसको और अच्छे से मैं लिखूं। ये 10 में है तो इधर भी 10 में क्वांटिटी आनी चाहिए, तो इसको 10 में कैसे बनाया जाए? तो 10 में बनाने के लिए Sir, क्या मैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकता हूं? सर cos से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A इंटू cos B। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो cos A इंटू cos B से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, sin A cos B, और स्प्लिट भी कर दो, डिवाइडेड बाय cos A इंटू cos B, थोड़ा ध्यान से देखना, प्लस cos A sin B डिवाइडेड बाय cos A इंटू cos B, होल डिवाइडेड बाय, दिख रहा है आप लोगों को, cos A cos B डिवाइडेड बाय cos A cos B माइनस sin A sin B डिवाइडेड बाय cos A cos B। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो क्या क्या, cos B है, इधर भी cos B है, cos B से cos B कैंसिल, इधर cos A से cos A कैंसिल, इधर cos A से cos A कैंसिल, cos B से cos B कैंसिल, यहां क्या बचेगा, sin A अपॉन cos A, यहां क्या बचेगा, sin B बाय cos B, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा sin A cos A, यहां बचेगा sin B cos B। तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली, इसको रब कर देता हूं मैं, फाइनली क्या आएगा, sin A अपॉन cos A क्या होता है, tan A, sin B बाय cos B क्या होता है, tan B, यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा tan A इंटू tan B। आया समझ में? बाकी फॉर्मूले हम लोग कल करेंगे फिर, सर ठीक है? हाँ बेटा, सर इस 3 नंबर में सर cos A plus B हाँ